तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सेल्टॉस और ये है आपकी जानी पहचानी किया सेल्टॉस। किया इंडिया तैयार है अपनी नई सेल्टॉस के साथ, नया जनरेशन इस गाड़ी को मिला है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने नई सेल्टॉस का ड्राइव रिव्यू पेश कर रहा हूँ। ये जो सेल्टॉस है ना, जानी पहचानी है, प्यारा सा डीजल इंजन आता है, शानदार टर्बो पेट्रोल इंजन आता है और काफ़ी शांत पेट्रोल इंजन आता है जो कि सबकी डिमांड पूरी करता है। वही सेम इंजन इसी गाड़ी को मिले हैं, लेकिन इस गाड़ी की जो चैसी है वो अपग्रेड हो गई है। K3 प्लेटफॉर्म इस गाड़ी को मिला है। उसके साथ ही जो स्टीयरिंग, सस्पेंशन सब में चेंजेस हुए, गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस हुई है, ज़्यादा कंफर्ट के लिए बनी है। तो आज की वीडियो में देखते हैं इस गाड़ी को चलाने में कितना मज़ा आएगा और वो सेल्टॉस को जो हम सब बाय बाय कह रहे हैं, भाई किया इंडिया ने बड़े अपने दिल पे पत्थर रख के उस गाड़ी को रोका है, क्योंकि उस गाड़ी की ना अभी भी बहुत बेहतरीन सेल है। ये जो नया प्लेटफॉर्म लाया गया, नया डिज़ाइन लाया गया, ये सारा नतीजा है कंपटीशन का। जो कंपटीशन गरमाया हुआ है, किया इंडिया नहीं चाहती कि उनके वॉल्यूम कहीं से भी गिरे और फ़ायदा हमारा ही है। तो अब देखते हैं इस गाड़ी को चला के क्या ये गाड़ी फील होती है। और जो ये चकाचौंध आपके सामने ग्रेविटी ग्रे में है, ये टाइगर फेस ग्रिल है। उसके साथ ही ये आपको पेंटा DRL जिसमें हाई बीम लो बीम के लिए पतली पतली सी लाइट है। और यहाँ पर देखेंगे इसके फॉग लैंप्स और ADAS लेवल 2 प्लस। और उसके साथ ही ये बड़ी भारी भरकम सिल्हूट के साथ ये गाड़ी आई है। उस सेल्टॉस के मुकाबले ये गाड़ी 95 mm ज़्यादा लंबी हुई है, 4460। ये गाड़ी ना जहाँ भी जा रही है, जितने सेल्टॉस के ओनर है इस गाड़ी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज ही गाड़ी अपग्रेड कर ले। क्या वो नतीजा सही होगा वो भी देखेंगे। बाकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये बड़ा हुआ है, 18 इंचेस के अलॉय आए हुए हैं और गाड़ी ओवरऑल सिल्हूट, पोजिशनिंग और डिज़ाइन फ्रंट में बहुत बेहतरीन हो गई है। साइड लुक से भी आप देखेंगे ये आपकी नई सेल्टॉस आई है। इस गाड़ी का जो अपना बूट स्पेस है 447 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि आपने अभी सेल्टॉस देखी उसके मुकाबले 14 लीटर ज़्यादा है। और इस तरीके से इतना सामान आता है, 2-3 बैग और आएंगे, जिससे एक हफ्ते का सामान आप फैमिली के हिसाब से इसमें लेके चल पाएंगे। पावर टेलगेट ये गाड़ी मिस कर गई, बस इतना ही दुख है। क्या पता किया इंडिया वो भी एज अ फीचर आपको एडिशनली बाद में दे दे। आपका जो वाइपर है वो यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया, जिससे काफ़ी क्लीन लुक आता है। पीछे का मेंटेनेंस उसका कम होता है। उसकी जो रबर बिडिंग है वो सन में आपका डिग्रेड नहीं होती है, उससे भी उसकी लाइफ बढ़ती है। और इंडिया में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो डैमेज कर देते हैं, वो भी अपने आप को बचा पाती है इससे। उसके साथ ही पीछे कनेक्टेड टेल लैम्प, गाड़ी के बाहर का ये डिज़ाइन लेआउट आपके सामने आता है। तो अब बचता है इन एरो फ्लैप हैंडल से इस गाड़ी के कैबिन के अंदर जाना और एक क्विक लुक आपको इसके इंटीरियर फ्रंट का देना। इस प्रकार से नई सेल्टॉस का जो डिज़ाइन लेआउट है आपके सामने आता है, जिसमें बहुत प्यारा सा एक स्पेशियस डैशबोर्ड बना है, जो कि ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बल्कि लगे। और सीटें भी देखें तो जानी पहचानी, लेकिन जो हेडरीन स्टैंड है वो बड़े ख़तरनाक से आपको एक प्रीमियम कार की फील देते हुए। नीचे देखेंगे वेंटिलेटेड सीट्स है। उसके साथ ही 10 वे एडजस्टेबल आपको ये सीटिंग मिलेगी। एक 7 DCT अवतार आपके सामने लाया हूँ, तो उसमें डेड पेडल दिखेगा, ब्रेक है, एक्सीलेटर है। और आ जाइए इंजन ब्रेक की, और यहाँ पर पार्किंग ब्रेक भी आपको दिखेगा। डाउन हिल कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन है। उसके साथ ही ये जाना पहचाना जो सीरॉस के अंदर डैशबोर्ड का लेआउट आप देख चुके थे, उसको और बड़े अवतार में ले गए हैं। यहाँ पर डुअल डीकट स्टीयरिंग, कुछ आप ADAS के फंक्शंस यहाँ पर देखेंगे, टेलीमेटिक्स के सारे कंट्रोल। और उसके साथ ही सेंटर कंसोल में सारी चीज़ें, ऑटो होल्ड, 360 डिग्री कैमरा, कुल मिला के गजब काम करा है। तो अब हम चलेंगे ना इस गाड़ी को चलाने के लिए। और यहाँ पर ये जो फ्लैक्स करने वाली बातचीत है, मतलब ऐसा चीज़ है भाई किया इंडिया ने दे दी है कि अब आप भी कहेंगे भाई किया है मेरे पास। मतलब लुक में ही ऐसा दमदार लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीप की कोई प्रीमियम कार है। जीप भी ऐसी बॉक्सी लुक डालती है। और जीप चिरोक आप देखें तो ऐसा ही कुछ बॉक्सी लुक, 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी अब ऐसा लुक डाला है। वो ऐसे ये किया का अपना डिज़ाइन लैंग्वेज है। किया टेलुराइड इंटरनेशनल US में बहुत बिकती है, एक बहुत बड़े साइज़ की फुल साइज़ SUV है, उसका ही एक डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ करा है। टर्बो पेट्रोल इंजन आज हमारे साथ है 1.5 लीटर का, जो कि 4 सिलेंडर लेआउट में है, 160 हॉर्स पावर, साथ में आपको 253 Nm का टॉर्क बना के देता है, जिसमें आप पूरा लेआउट देखेंगे। काफ़ी साइलेंट इंजन है। अगर फ्यूल इकोनॉमी रन भी देखें तो मैंने इससे 15 से लेकर 16 के MPL का फ्यूल इकोनॉमी फिगर आराम से निकाला था। कैरेंस क्लाविस, आपकी सेल्टॉस, और इसके साथ भी वीडियो आ रही है। उसके साथ ही NVH और इनको देख लो। बाकी यहाँ पर जो भी आपका रिले है, फ्यूज़ बॉक्स है, वो रखा जा रहा है। बैटरी यहाँ पर है। सस्पेंशन माउंट आपके सामने दोनों ओर दिखेंगे। जो कूलेंट का रिजर्वेयर है, आपका ब्रेक फ्लूइड रिजर्वेयर है। और ओवरऑल जो इंजन का ब्लॉक है ना, काफ़ी साइलेंट और शांत लगता है। यहाँ पर इसका जो चैसी को और ज़्यादा स्टिफनिंग करने के लिए फ्रंट में मेटल पार्ट दिया गया, ये कुछ क्लैडिंग। और ओवरऑल जो किया ने मेहनत ये कर दी है ना, ये मतलब भाई कोई मेहनत ही नहीं है। ऐसे कर दीजिए बंद हो जाती है और ये पूरा नीचे तक कवर करता है। उसके अलावा ये जो टाइगर फेस ग्रिल है बहुत सही, और 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर। आप चलते इसके अंदर बैठते हैं।
ये जो हाईवे है ये जा रहा है बेंगलोर से हैदराबाद की ओर। तो ये कड़ी धूप में जहाँ पर आपको बड़ा कोहरे का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली के अंदर, तो आज हम इस गाड़ी को चलाते हैं और समझते हैं बेंगलोर की सड़कों में ये गाड़ी फील कैसा होती है। सबसे पहले हाईवे में देख लेंगे, फिर शहरों में देख लेंगे, ख़राब रास्तों में देख लेंगे, जहाँ जहाँ इस गाड़ी को हम ले जा पाएंगे वहाँ आपके सामने इस गाड़ी की जो असलियत है, इसकी जो काबिलियत है। किया इंडिया हमसे कह रही कि हमने सस्पेंशन में काम कर दिया, स्टीयरिंग में काम कर दिया, चैसी नई बना के दे दी। ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म है और पुरानी सेल्टॉस के मुकाबले ये गाड़ी 95 kg ज़्यादा भारी है। तो आओ चलाते हैं इसको और समझते हैं ये गाड़ी कैसा फील होती है। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर आपका स्वागत है ऑल न्यू किया सेल्टॉस की ड्राइव में। हम जा रहे हैं किया सेल्टॉस को एक्सपीरियंस करने के लिए। आज हम हैं बेंगलोर के अंदर और ये जो गाड़ी है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल वैल्यू के साथ आई है। जो भी किया ओनर है भाई, वो तो स्पेशली इस गाड़ी को देख रहा है। साथ ही जो टाटा सियरा लेना चाहता है, क्रेटा लेना चाहता है या विक्टोरस लेने का प्लान कर रहा है, भाई बिल्कुल इस गाड़ी पे नजरें हैं उनकी कि ये गाड़ी है तो है कैसी, क्या इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाए और किया इंडिया ने क्या स्पेशल काम कराया। और सबसे ज़्यादा स्पेशल बात, क्या सेल्टॉस बदल गई है। जो सेल्टॉस में कमियां थी, कुछ लोगों को फील होती थी, क्या वो फाइनली यहाँ पर प्लेन डाउन हो गई है। वो देखते हैं इस गाड़ी को चला के। आ जाओ फाइनली आपको अब दिखाया जाए नई जनरेशन सेल्टॉस क्या लाई है। जब आप इस गाड़ी के अंदर आओगे ना, ये बड़ी डिस्प्ले आपकी नज़र में आएगी जिसमें सारे फंक्शन फीचर है जो आज सेगमेंट दे पा रहा है। उसके साथ ही ऐसा कुछ डैशबोर्ड है, डुअल डी-कट स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन, ये चीज़ भी आपको दे देती है। सारे टेलमेटिक्स के कंट्रोल इधर डाल दिए, अडास के फंक्शन फीचर इधर है, ड्राइव मोड इधर है, ट्रैक्शन कंट्रोल के सारे मोड बटन सब यहाँ। स्नो, मड, सैंड है, आप इको, नॉर्मल और यहाँ पर ऐसे अपने ड्राइव मोड भी रख पाओगे। तो भैया यहाँ पर आओ। सबसे पहले तो ये है इसका गियर शिफ्टर टॉगल, जो कि अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, हम डालते हैं ड्राइव मोड में। एक ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ब्रेक से पैर हटाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ जानी चाहिए। बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑटो होल्ड है इसके साथ और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिलेगा। तो ये ऑटो होल्ड को क्या चाहिए होता है, आपके थ्रॉटल का थोड़ा सा ऐसा इनपुट कि इसे लगेगा कि बंदा चाहता है कि गाड़ी आगे बढ़े। और जैसे ही आपने यहाँ पर दिया हल्का सा थ्रॉटल, इसने आपको ब्रेक से रिलीज़ करा और ये गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होगी। हल्की सी चढ़ाई है लेकिन फिर भी जो इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, टॉर्क बनाता है अच्छा, जिससे ये 6-7 की स्पीड में ऐसी हल्की इंक्लाइन में भी क्रॉल कर पा रही है। लेकिन मेन गेम तो गाड़ी को चलाने का है। तो गाड़ी को देते हैं हम यहाँ पर एक प्यारा सा एक्सेलरेशन और देखिए चलना स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप कैबिन में जो साउंड है ना वो सुनिए। देखिए 80 की स्पीड कभी अचीव कर जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेन चीज़ है कि जो आपकी सेल्टॉस है ना, जानी जाती थी अपनी स्पोर्टी राइडिंग कैरेक्टर की ओर, तो यहाँ पर आपको जो 160 हॉर्स पावर इस इंजन के साथ मिल रही है, 253 Nm का टॉर्क बना के दे रहा है। तो इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से सबसे ज़्यादा एडिक्वेट है। और ये बेंगलोर की सड़कें कह लीजिए या फिर यहाँ के जो नज़ारे हैं, आपको ऐसी शानदार गाड़ी चलाने में बिल्कुल खुश रखते हैं। देखो बड़े आसानी से आप चल रहे हैं। और जब भी आप लेन फिल्टर करेंगे तो इसका जो लेन वॉच फंक्शन एक तरीके से आता है कि जो कैमरा फीड है आपको इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसी में देखने को मिल जाती है। तो भैया सबसे पहले शुरू करेंगे इस नई गाड़ी में क्या स्पेशल मिलता है। और जितने भी किया सेल्टॉस के मुझे ओनर यहाँ पर मिले, उनने जो जो सवाल मुझसे पूछे, अब उनके मैं आंसर आपको इसी वीडियो में देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ये जो सेल्टॉस है पहले के मुकाबले क्या फील हो रही है। उस सेल्टॉस में उन्होंने कहा कि हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है, ब्रेक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, उसी के साथ गाड़ी की विजिबिलिटी है वो अच्छी है। तो इस गाड़ी में क्या गेम है, सबसे पहले इस गाड़ी में जब अंदर बैठोगे तो इतना ज़्यादा स्पेशियस कैबिन आपको मिलेगा जिसमें आप 2 लोग अगर बैठ रहे तो आपके कंधे कभी भी ऐसे रगड़ेंगे नहीं। तो शोल्डर क्लियरेंस अच्छा है। उसके साथ ही गाड़ी में क्योंकि मिड साइज SUV वाला DNA है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर। जितना भी आप स्पेस और उसके अकॉर्डिंग मांगते हैं तो वो आपको मिलना चाहिए। अब आते हैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी की ओर। तो विजिबिलिटी फ्रंट में देखोगे तो मेरी हाइट 6 फीट की और कंफर्टेबली बैठा हूँ मैं इसके अंदर। ट्रैफिक में चलो, आप हाईवे में चलो या फिर शहरों की गलियों में चलो, तो उसमें समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। और उसके साथ ही अगर इसका अडास आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये अडास की फंक्शनिंग हम रख देते हैं इसकी 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड में। जो स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो काम करना शुरू कर रहा है। तो देखिए आगे जो ट्रक चल रहा है ना, उसको ये डिटेक्ट करेगा। अब इसने डिटेक्ट करा ब्रेक एक्सीलेटर में मेरा पैर नहीं है, ये खुद ही थोड़ा सा स्पीड को कम करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी इतना क्लियरेंस से बनाना चाहता है, जो कि क्लियरेंस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, वो काम करने वाला है। तो हम बात करें विजिबिलिटी की। देखिए इसको भी इसने थोड़ा सस्पिशियस सोचा तो उसने रोक लिया। और जैसे ही हम लेन को यहाँ फिल्टर करेंगे, जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है वो हमें हल्का सा वार्निंग देगी कि वहाँ आपको संभल के जाना है, और हमने वो काम कर लिया। तो विजिबिलिटी फ्रंट में आप भी देख पा रहोगे कि मुझे अपने चारों कोने अच्छे से विजिबल है। ORVM में भी आपको अच्छा एक साइज़ का मिरर मिलता है जिससे आपको क्लियरली पीछे का जो ट्रैफिक है वो दिख पाता है। साथ ही साथ इसमें जो मेमोरी फंक्शन है इसकी सीट में, जिसमें आप
2 मेमोरी फंक्शन ऐड कर सकते हैं और उन मेमोरी फंक्शन से ये अपनी सीट की जो पोजीशन है वो भी सेट करता है, साथ ही ORVM भी अपने अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो ले लेता है। साथ ही जब आप इस गाड़ी को रिवर्स करेंगे तो ये अपना जो ORVM का मिरर है उसकी सेटिंग ऐसी करेगा कि ये आपको पीछे जो रियर व्हील है उसकी ओर फोकस करेगा, ताकि आपको पीछे जो भी ऑब्स्टिकल है वो अच्छे से दिख पाए। अब देखिए ओपन हाईवे में आपका स्वागत है और यहाँ पर आप देखते हैं विजिबिलिटी फ्रंट पास हो चुका है गाड़ी का, जिसमें जो आपका बॉनेट के एजेस है वो भी आपको दिख पा रहे होंगे। साथ ही ये जो ए पिलर का पार्ट है ये भी कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट आपके सामने नहीं बना रहा है जिससे आपको समस्या हो शहरों में चलाने में। तो ठीक है मामला, सारी चीज़ें आपको दिख रही है, हेडरूम भी क्लियरेंस उस अकॉर्डिंग ठीक है। जो है सनरूफ का पार्ट भी आप देख रहे हैं तो ये भी एक खुशनुमा माहौल अंदर बनाता है। वैसे इंडिया के हिसाब से सनरूफ काफ़ी कम प्रैक्टिकल मानी जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ खुश रखेगी। अब आता है इस गाड़ी का जो कंफर्ट फैक्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है किया ओनर्स के लिए, क्योंकि वो है भाई प्रीमियम कस्टमर। और एक तरीके से उनका चाहिए कि लंबा सफ़र हम कर रहे हैं, हमारी फैमिली कर रही है, तो हमें थकावट नहीं होनी चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये सफ़र कर लिया क्या कर लिया। तो उस मामले में भी किया इंडिया ने हमसे कहा कि इसके सस्पेंशन में हमने इम्प्रूवमेंट करे हैं, ज़्यादा प्लस राइड क्वालिटी आपको मिलेगी। और जो भी हम कर सकते थे इंजीनियरिंग पार्ट में, जिसमें बेहतर डैम्पनर्स, ज़्यादा एक उनका आर्टिकुलेशन डालना या फिर बड़े गड्ढों को संभाल पाने की सुविधा, या फिर ऐसा कोई भी जो आप देखते हैं ना रोड में ऐसी वेवीनेस आती है उसको भी एब्जॉर्व कर सके, तो वो सब है। जो आपने अभी सेल्टॉस देखी उसमें थोड़ा सा बाउंसीनेस था, थोड़ा सस्पेंशन उसके स्टिफर साइड में थे, जिससे वो गाड़ी हल्का सा लगती थी कि और ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ होता तो और मज़ा आ जाता। वो चीज़ इसमें हुई है, थोड़े से सॉफ्टर सस्पेंशन आपको लगेंगे। और ऐसे हाईवे में आप चलो या ख़राब रास्ते में चलो तो गाड़ी ज़्यादा ऐसे जर्क आपको नहीं देगी, तो वो भी ठीक हुआ। उसके साथ ही अब गाड़ी का जो रोड डायनेमिक्स है, गाड़ी चल रही है तो उसमें भी तो एक स्पोर्टी फील होनी चाहिए। सस्पेंशन अगर सॉफ्टर हो गए तो क्या ये बाउंसीनेस और ये आपको बॉडी रोल की समस्या देगी क्या? तो वो देख लेते हैं। तो हम जिस तरीके से लेन यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं, क्योंकि पीछे ट्रैफिक हमारे नहीं आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो गाड़ी का वज़न भी बड़ा है 95 kg, लेकिन बड़े चतुराई से किया इंडिया ने जो इसकी हाइट है, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको भी मैनेज करा है, जिससे जब ये गाड़ी हाई स्पीड में चल रही है तो काफ़ी इजी है इस गाड़ी के जो लेन फिल्टर है उसको कर पाना। साथ ही साथ गाड़ी की जो डायनेमिक्स है उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है इसकी पावर स्टीयरिंग का। तो पावर स्टीयरिंग में जो मोटर है, पहले आती थी ब्रशलेस DC मोटर, अब इनने डाल दिया ब्रशलेस AC मोटर, तो उससे जो ज़्यादा एक सडन टॉर्क है वो दे पाएगी, जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क उसको चाहिए आपकी जो भी स्टीयरिंग इनपुट कर पाने में, जो कि लगभग अभी 78 न्यूटन मीटर का टॉर्क बना रही है। उसका वैसा कोई फिगर आपको पता हो नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आप ज़्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल करेगी और जो आपके स्टीयरिंग इनपुट और वो सारी कमांड है उसको और अच्छे तरीके से फॉलो करने वाली। जिससे क्या फ़ायदा होगा ना, किया इंडिया का सीधा कहना था कि जो ऑटो रोटेशन होता है या फिर स्टीयरिंग दोबारा सेंटर में आ जाता है वो बेहतर होगा। मतलब जो भी यू टर्न में आप करते हैं या फिर पहाड़ों में जब आप चलाते हैं तो स्टीयरिंग खुद अपने आप को सीधा करने की कोशिश करता है, जिससे गाड़ी को चला पाना आसान होता है और एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। तो वो ये थोड़ा बेहतर कर पाएगा किसके मुकाबले, पुरानी सेल्टॉस के मुकाबले। तो ये भी ठीक रहा, सस्पेंशन में भी काम हुआ है और उसके साथ ही जो स्टीयरिंग है उस पर भी काम हुआ है। और सेल्टॉस की बात हो ही रही थी तो भाई ये 5,80,000 जो सेल्टॉस बिकी हुई है उनमें से एक सेल्टॉस आपके सामने भी है, जो कि कर्नाटका का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। अब इस सेल्टॉस में क्या रहा, वो है ब्रेकिंग। इस गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत शानदार है। मतलब जो भी ओनर अभी हमें मिले हैं उनने सब ने कहा कि इस गाड़ी की जो ब्रेकिंग है ना, उनने हमारी जान बचाई है। तो सेल्टॉस की ब्रेकिंग में कभी कोई दिक्कत ही नहीं थी, वैसे ही एज सच सिमिलर ब्रेकिंग मुझे इसमें भी लग रही है। तो ब्रेकिंग में भी ये गाड़ी पास हो रही है। ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक आते हैं, जिससे जो एक शार्प ब्रेकिंग है वो आप ले पाते हैं। और हाई स्पीड में जब भी आप ब्रेकिंग करें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। गाड़ी में पावर अच्छी है तो ब्रेकिंग भी होना ज़रूरी है, तो वो भी आपको मिल जाती है। तो ब्रेकिंग भी हो गई। उसके अलावा बैठने का भी अगर सीटिंग कंफर्ट और वो देखें तो सीटें थोड़ी मुलायम यहाँ पर दी गई है, जिससे एक तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है। और वेंटिलेशन का फंक्शन भी है, तो लॉन्ग रन में ऐसी कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। बाकी लेन फिल्टर कर लीजिए या फिर थोड़ा ऐसा ख़राब रास्ता आएगा, ये कोई ऐसा धड़म धुड़म नहीं हो रही, देख रहे हो। और टायर प्रेशर भी ना पूरा इसमें 36-39 PSI का प्रेशर टीम ने डाला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो ख़राब रास्ते में भी जाते हैं तो हम हैंडल कर रहा है यार। मतलब अनकंफर्टेबल कहीं से भी नहीं लग रहा है। जो इंडिया के बड़े प्लेयर्स हैं वॉल्यूम में, वो ऐसी सेटिंग्स नॉर्मली करते हैं जिससे इंडियन कस्टमर खुश रहता है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये आता था कि वो डायनेमिक्स गाड़ी की मिस कर जाते थे, लेकिन किया इंडिया का यहाँ पर ऐसा कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अब आते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर।
अब ये हमारी नेशनल हाईवेज है तो स्पीड लिमिट इसकी सेट रहती है, तो ज़्यादा ऐसे धूम धड़ाका नहीं, लेकिन फिर भी जितना ऐसी गाड़ियाँ कर रही है जो कि इससे अपर सेगमेंट की है, लेकिन प्राइसिंग में पिचिंग लोअर मॉडल इस सेगमेंट के टॉप मॉडल में रखती है, तो देखते हैं क्या ये गाड़ी वहाँ तक पिच कर पा रही है। तो सेल्टॉस के साथ ही जो पावर ट्रेन मिल रही ना, तीनों पावर ट्रेन्स इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से अच्छी है। अगर आपको चाहिए थोड़ी कम पावर, साइलेंट पावर, शहरों में ज़्यादा चलना है, टर्बो लैग का झमेला नहीं लेना है आपको, लीनियर और कंसिस्टेंट पावर मिले, तो आप जो नॉर्मल 1.5 पेट्रोल है उसके साथ चले जाइए, वो भी काफ़ी इजीली 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से इन हाईवे में क्रूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए थोड़ी ब्लास्टिंग पावर, जैसे आज हमारे पास है आपकी सेल्टॉस टर्बो पेट्रोल के साथ, तो ये भाई बहुत इजीली 120 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड अचीव करता है और ईजिली आप इससे ओवरटेक वहाँ पर भी कर पाएंगे। किसी भी ऐसे कुछ आपको सिचुएशन नहीं फील होगी कि आपको लगेगा कि भाई पावर कम है इस गाड़ी में। सिर्फ यही है कि टर्बो पेट्रोल इंजन है तो थोड़ा सा आपको जो एक समझना होता है कि उसका एक लो एंड टॉर्क है, उसको फुलफिल करने के लिए जो टर्बो चार्जर है उसको अपना जो स्पूलिंग है वो प्रॉपर करानी होती है, जिससे भाई आपको एक अच्छी जो टॉर्क वैल्यू है वो मिल पाए। साथ ही साथ अब बचता है जो टर्बो डीजल इंजन। टर्बो डीजल इंजन सबका चाहिए था और जो फ्यूल इकोनॉमी और परफॉर्मेंस का बैलेंस देता है, आपको 115 हॉर्स पावर बना के दे देगा, आपको 250 Nm का टॉर्क देगा, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अब इंडिया में डीजल थोड़े ऑब्सोलीट हो रहे हैं, जहाँ पर सरकारें थोड़ा सा डीजल पे ज़्यादा सख्ती दिखा रही है, जिससे कस्टमर भी थोड़ा डीजल से बचना चाह रहा है, तो उसका बीच का रास्ता बन रहा है टर्बो पेट्रोल, जो कि हम चला रहे हैं। अब ऐसे हाईवे में ना ये जो 160 हॉर्स पावर का टर्बो पेट्रोल इंजन है 253 Nm टॉर्क के साथ, कहीं पर भी ऐसा आपको अंदाज़ा ही नहीं लगने देगा कि इसमें कोई पावर की कमी है, ऐसा कुछ है। जहाँ पर आपको पावर चाहिए आप करिए। अब स्पीड लिमिट के अंदर रह के आपको सारा करना है तो बड़ा आपको लगेगा कि मैं इतनी पावर का यूज़ कर ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसका मज़ा तब आएगा जब आप अप हिल में आप चला रहे होगे या फिर ऐसे ओपन हाईवे में आपको ओवरटेक या कुछ ऐसा करना होगा। नहीं तो 100 की स्पीड, 120 की स्पीड बहुत ईजिली ये इंजन यहाँ पर बना के चलता है। आप फ्यूल इकोनॉमी में आपका डाउट आ रहा होगा कि यार हर्षित भाई पावर और तो मिल रही है, माइलेज वाइलेज का भी बताइए, क्या माइलेज ये गाड़ी देगी। तो सबसे पहले मैं जो इसकी ट्रिप है ना उसको यहाँ पर कर लेता हूँ रीसेट। तो ट्रिप हमने रीसेट कर ली है और इसको थोड़ा आराम से चलाया जाए, और इसको मैं रख लेता हूँ 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड में। तो 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड में हमने रख दिया है। स्मार्ट क्रूज कंट्रोल हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। अब देखते हैं कि ये क्या फ्यूल इकोनॉमी हमें यहाँ पर देगी। तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट ही होता है 15.2 kmpl से, जो कि बिल्कुल सही है। अब ये जो फ्यूल इकोनॉमी है इसी के आसपास होवर करेगी। जैसा आपको रोड में एलिवेशन या फिर जैसी ढलान मिलेगी उसके हिसाब से देखिए स्टेट आ गया तो 16.7 बढ़ रहा है धीरे धीरे, 18 kmpl के आसपास जो फ्यूल इकोनॉमी है वो जाने लग गई है। तो रियलिस्टिक देखेंगे, इसको चला लेते हैं 2-5 किलोमीटर, फिर देखते हैं क्या फ्यूल इकोनॉमी ये गाड़ी हमें देती है। और 80 की स्पीड से हम क्रूज़ करेंगे, जो कि बेस्ट कंडीशन होती है किसी भी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी पता करने के लिए। और आजकल जो इंजन की मैपिंग है, जो फ्यूल इंजेक्शन का अपना साइकिल मैपिंग है, वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में मिल रहा है उसके नियर अबाउट 10% के अंदर जो माइलेज है रियल टैंक टू टैंक भी रहती है। अब ये गाड़ी हम स्वैप करके चलाते हैं तो उतना ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं हम वैसे टेस्ट कर सकते हैं टैंक टू टैंक जितना ये गाड़ी हमारे पास लॉन्ग टर्म में रहती, लेकिन फिर भी देखिए आइडिएशन के लिए क्या वैल्यू मिलती है। जैसे वहाँ पे 18 kmpl था और जैसे जैसे अब थोड़ा चढ़ाई आई तो ये कम हुआ, ढलान आई तो फिर यहाँ पर ये और बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन फिर कुछ लंबे सफ़र के बाद ये एक कांस्टेंट ऐसा वैल्यू दिखा देगा जो कि रियल के बहुत पास होगी। और जो पास्ट में आपने कैरेंस क्लाविस इन सब गाड़ियों में निकाली है, इसमें भी आप 10% कम कर देंगे, वो रियलिस्टिक वैल्यू हम मान सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे इस गाड़ी को थोड़ी देर और चला के, और फिर देखते हैं क्या माइलेज और रियल लाइफ जो डाउट है ना वो आपका क्लियर होता है। अभी तो 2 किलोमीटर चली और 19.3 kmpl दिखा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा 5-10 किलोमीटर चलाते हैं और फिर देखते हैं क्या वैल्यू ये दिखा रही है। और दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पर 17 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया है। और ये सफ़र कैसा रहा ना, ख़राब रास्ते भी हमें मिले, जो कि आप देखेंगे इसके सस्पेंशन ना भाई बहुत ही ज़्यादा प्लस साइड में रखे गए। आप मतलब इसको अगर ऐसे अनइवन पैच में डालोगे ना, जैसे पहले वाली सेल्टॉस में फील होता था कैबिन में कि कुछ है रोड में, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्लस हो गया है। आप इसको एक्सपीरियंस करना। किया इंडिया ने वैसा काम करा जो इंडिया में डिमांडेड है कि कंफर्टेबल सस्पेंशन चाहिए, ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं करना है, तो ये अच्छा काम किया। अब 17 किलोमीटर हमने चला लिया इस गाड़ी को, तो यहाँ पर जो फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही ना, जैसा भी मिक्स रन में हम चल पाए 14-13 ऐसी वैल्यू दिखा रही है, जिसमें हाईवे में हमें ओवरटेकिंग और वो सब करना पड़ रहा है। तो अगर आप इसको बिल्कुल स्प्रिंटेड मन में या फिर एक खुले मन से चलाओगे तो 12 से लेके 14 kmpl का माइलेज देगी। अगर ईजिली चलाओगे तो 18 से लेके 19 kmpl का माइलेज, और बहुत प्यार से चला दोगे तो 20 kmpl का माइलेज भी अचीवेबल है इस 1.5 टर्बो पेट्रोल के साथ। मेन मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में।
जब भी आपको परफॉर्मेंस चाहिए ये बिल्कुल मज़े से आपको पावर परफॉर्मेंस दे रही है। और ऐसे जो ट्रक्स और वो सारी चीज़ें आपको मिलती है इंडिया में, तो इनमें भाई रिक्वायर्ड भी है कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपके इंजन में। और DCT है तो ज़्यादा ऐसा गियर शिफ्टिंग का भी झमेला नहीं है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। और फ्यूल इकोनॉमी देखोगे वही 14-13 ऐसे होवर कर रही है, जिसमें हमें ऐसे ट्रक्स और इनके बीच में निकलना पड़ रहा है। 80, 90, 95 ऐसी स्पीड हम बना पा रहे हैं। और दोस्तों अब देखते हैं किया सेल्टॉस की जो ADAS है कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका हाथ स्टीयरिंग में होना चाहिए। जब ये बिल्कुल इंश्योर कर लेगी कि आपका हाथ स्टीयरिंग में है, उसके बाद जो आप इसको कमांड देंगे ना, ये वहाँ से लेने वाली है। जिसमें देखिए हमने यहाँ पर स्पीड अपनी सेट कर ली है क्रूज कंट्रोल में 80 km/h की। और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है तो आगे जो गाड़ी है उससे ये अपनी डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट रखती है, जो कि कितनी डिस्टेंस रखनी है वो यहाँ पर अकॉर्डिंगली दिखा देगा। डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 जिसमें बहुत पास जाएगी, और डिस्टेंस 3, 4, 4 सेटिंग्स में यहाँ पर इन डिस्टेंसों को रख रहा है। तो डिस्टेंस 2 में इसको रख लेते हैं। अब दोस्तों रोड गायब, ADAS गायब, तो ADAS की बातचीत तो यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर जो अगला फंक्शन आता है ADAS में, ये है फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम। जो कि गाड़ी आपके सामने कोई चल रहा है, आप अगर टाइम पे ब्रेक नहीं कर पाते या फिर वो ऑनकमिंग आपकी ओर आ रहा है और आप ब्रेक नहीं ले पाते हैं, तो ये उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करेगा, जो इम्पैक्ट हो सकता था, क्योंकि आपकी स्पीड को वो ब्रेक लगा के थोड़ा कम करेगा, जिससे जो आपको बाद में डैमेज होता है वो कम है। तो कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम भी यहाँ पर ऑफर किया गया। बाकी आप देखेंगे ना कैसी रोड है, कहीं पर भी आपको ऐसे बम्पीनेस और वो चीज़ें दिख पा रही है, तो वो बिल्कुल आयरन आउट कर दे रहा है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। 80-90 की स्पीड से हम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अब जैसे ही इसको कहीं पर लेन मार्किंग दिखेगी, जैसे दिख गई, तो ये जो नियॉन मार्क्स है ना, एक स्टीयरिंग के लिए और एक यहाँ पर लेन फंक्शन के लिए, ये यहाँ पर देने शुरू कर दिया है। और इसको अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो ये जो आप देखिए यहाँ पर इसने जो अपना ADAS का फंक्शन है ये यहाँ पर सेट कर लिया। 99 पे कर लेते हैं। चलिए 99 पे हमने ADAS यहाँ पर सेट कर लिया है। जैसे ही सामने ट्रक चल रहा है, ब्रेक और उससे हमारा एक्सीलेटर से पैर हटा हुआ है, वो जैसे ADAS लेवल 2 काम करता है उसके अकॉर्डिंगली ही अपना यहाँ पर वर्क करेगा। और जैसे ही हमें लेन यहाँ पर हमने इसको स्विच कर दी टर्न इंडिकेटर से, ये खुद ही यहाँ पर थ्रॉटल दे रहा है, काफ़ी स्ट्रांगली दे रहा है। और कभी इसको लेन मिल रही है तो वो अपना एक्टिवेट यहाँ पर हो जा रहा है, असिस्ट करने लग जा रहा है। कहीं पर नहीं मिल रही तो नहीं कर रहा है। जैसे ही हम हाई स्पीड लेन में चले जाएंगे तो अब देखिए वहाँ पर आगे ट्रक है तो इसको रुक जाना चाहिए, ये खुद ही रोक रहा है। ये जो ब्रेकिंग इसने करी ये खुद ही करी, स्पीड कम कर दी, जिससे जो आपका एफर्ट है ब्रेकिंग और उन सब में वो कम होने वाला है। जैसे ही इसको हम ओपन लेन दे देंगे तो ये ओपन लेन देखेगा और आपको यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट एक पूरा लेन फंक्शन की तरह कैमरा भी दिखाता है। आप देखिए इन दोनों गाड़ियों के बीच में इसको जाना है तो कैसे जाएगा, देखते ही ये देखिए बहुत स्मार्टली चले गया, घबराया नहीं कि बाइक वाला कुछ भी कर सकता था, वो तो वो उसके अकॉर्डिंग चले गया है। तो हम देखिए यहाँ आ गए। अब इसको लेन मिल रही है तो ये अपना अकॉर्डिंग शायद देखते हैं यहाँ पर जो लेन है उसका मॉड्यूलेशन कर रहा है। लेकिन आपको स्टीयरिंग से हाथ कभी भी नहीं हटाना है, क्योंकि इंडिया में लेन्स कभी भी गायब हो सकती है, तो वो फिर किया इंडिया उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। कोई भी ADAS मैन्युफैक्चरर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो आपको ऑलवेज अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है, और वो तो तब जब भाई आप इंडिया में चल रहे हो। हॉर्न भी इसका डुअल शैल आता है, तो डुअल पिच हॉर्न कह सकते हैं। उसके साथ दोस्तों स्टीयरिंग का भी कुछ आपको दिखाया जाए कि स्टीयरिंग में क्या कंट्रोल कमांड यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर लेते हैं पहले पूरा टर्न, तो ऐसे टर्न ले लिया। और स्टीयरिंग में जो ऑटो सेंटरिंग है ना, मान लीजिए ये, तो ये ऑटो सेंटर इतनी हल्की स्पीड में भी आराम से हो रहा है। दिस इज ये है भाई जो नया ब्रशलेस AC मोटर इसमें इस्तेमाल किया गया, जो कि 78 Nm का टॉर्क बना के देता है। और सबसे ख़ास बात ये है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ऑटो सेंटर इसने करा। मतलब ऐसा कुछ रहता है कि कार्स में जो किंग पिन होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड होता है कि वो कितना ऑटो सेंटर करेगा। लेकिन इसमें जो मोटर है वो भी प्रोग्राम की गई है उसके अकॉर्डिंग, तो ये उसको सेंटर करवा रही है, जिससे आपका एफर्ट कम हुआ और आपको ज़्यादा आसानी से अपनी जो लाइन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना उसमें जाने का मज़ा आया। अब दोस्तों हाईवे से हम आ गए हैं गाँव की सड़कों में, और यही खूबसूरती है इंडिया की कि आपको हर रोड कंडीशन यहाँ पर मिल जाती है। और जो आप गाड़ी लेते हैं ना उसमें यही सारी खूबियाँ ढूंढते हैं कि गाड़ी ख़राब रास्ते में चले, अच्छे हाईवे में चले, और हर काम आपका बखूबी करके दे। तो ये मैं बिल्कुल ताजुब हो रहा हूँ। मतलब ऐसे ना ये उबड़ खाबड़ रास्तों में बड़े बिहार से निकल ली गाड़ी, कोई भी रैटलिंग नहीं आ रही है। मेन चीज़ सस्पेंशन काफ़ी प्लश बनाए गए यहाँ पर, जिसमें फ्यूल इकोनॉमी में भी ध्यान रखिए। जहाँ से हमने ये सारा टेस्ट एक तरीके से आपके सामने दिखाना शुरू करा, 31 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। 13.7 kmpl का जो माइलेज फिगर है ना इसमें दिखना आपको लग रहा होगा, तो इसको आप 12 ही मानना, 10% छोड़ सकते हो आप अपने
गुडविल के ऊपर कि भाई चलिए इतना तो ये जो एरर है वो हो सकता है सिस्टम में, लेकिन ये सिस्टम में ज़्यादा एरर अब है नहीं। बाकी ओपन रोड्स है तो 80 की स्पीड आप इसमें मेंटेन करें तो आसानी से होगा। बाकी जहाँ पर हम जा रहे हैं वो सफ़र अभी 11 किलोमीटर और है, और देख सकते हैं रोडें कैसी है, मतलब बहुत बड़े हिचकोले लेती हुई भी है और प्लेन भी है। तो 70-80 की स्पीड से आप बड़े ही आसानी से चलेंगे, और जो सस्पेंशन इतने मैच्योर तरीके से इसमें हैंडल कर रहे हैं ना इस सब चीज़ों को, कोई समस्या ही नहीं। बाकी ओवरटेक और वो सब करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कितना ईजी है यहाँ पर। तो फ्यूल इकोनॉमी से दोबारा से आते हैं परफॉर्मेंस में और गाड़ी के कैरेक्टर के अंदर। तो गाड़ी को जो चलाने का मज़ा है वो आता है जब आप इसको खुले मन से चलाओ, कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि गाड़ी माइलेज क्या देगी, वो सोचना है तो फिर डीजल वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। उसमें परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी दोनों का बैलेंस अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर अगर टर्बो पेट्रोल चला रहे तो जो इसका एक लाइवली नेचर है, जो एक रैव हैप्पी नेचर है, कभी भी ऐसा गाड़ी भारी नहीं फील होगी आपको। कभी भी आप इससे डिमांड करेंगे पावर तो आपको पावर इसमें फील हो जाने वाली है। तो वो सारी चीज़ है। उसके साथ ही ख़राब रास्ते में जब आप इससे चल रहे हैं तो ख़राब रास्ते में चलेंगे तो फैमिली के साथ अगर ज़्यादा झटके लग रहे हैं वो लग रहे हैं तो फिर वो फील नहीं होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि भाई कि एक ऐसा आपको सस्पेंशन सेटअप कंपनी दे जो कि आपको जैसे ही आगे आपके सामने झील है वैसा फील करा दे। क्या नज़ारे भाई साहब, गज़ब। पूरा पैन शॉट ले लो आप, उस कोने से इस कोने तक, मतलब गज़ब। तो किया सेल्टॉस को ना इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी टेस्ट करने की। हाँ, लद्दाख जाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें, जहाँ हाईवे, इतने सुंदर नज़ारे और ये सेल्टॉस मिल जाए तो क्या ही मज़े। ये बिल्कुल मैच्योर सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। एक अगर आप मेरे राइट में देखें तो लेफ्ट व्हील की ओर देखें तो ये आपको मिलेगा। बाकी आप अपने अगर लेफ्ट में देखेंगे तो बहुत प्यारी झील मिलती है आपको। क्या गजब व्यू है भाई साहब। एक तो साफ मौसम है ना, और जो पानी बिल्कुल स्पार्कल कर रहा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर देखो पहाड़ या वो सब, बहुत अच्छी हाइट तक ये सारा मामला चल रहा है, गजब। उसके अलावा ट्रैफिक में चलाओगे तो ऐसे आप जैसे यहाँ पर कोई गाड़ी आपके सामने रुक चुकी है तो आपको उनको थोड़ा इंडिकेशन देना है और आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो देखिए, उसके अलावा आप गाड़ी को कहीं से भी इस तरीके से अगर यू टर्न करते हैं या मैन्यूवर करते हैं तो किस तरीके से ना ट्रैफिक के अंदर ही करेंगे नॉर्मली। तो ऐसे आप करने वाले हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से इसको घुमाया और यहाँ पर हम अगेन जो अपनी सर्किटेस में आ जाते हैं। और ये जो ऑटो सेंटरिंग हो रहा है ना, यही भाई जादू कैसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग का पार्ट है कि जो ऑटो सेंटरिंग है कर ले रही है गाड़ी, और फिर आप अपनी जो मंजिल है वहाँ को बढ़ जाओ। अब जितना भी आप चलाओगे ना 13 kmpl की रेंज में ही रह रही है फ्यूल इकोनॉमी। तो इंटरसिटी चलाना है 13 kmpl, आपको बाहर चलना है 15 kmpl, और थोड़ा लंबा ही आप निकल ले तो 19 kmpl की रेंज में ये फ्यूल इकोनॉमी आपको दे देगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और आपको टेस्ट करा दिया जाए कि जब गाड़ी को आप ले जाते हैं किसी सिटी में, तो आपको अपनी गलियों में जाना है या फिर किसी भी तरीके से ऐसे कंडीशन में आपको जाना है कि जहाँ पर आपको काफ़ी कंजेशन मिले और आपको आपकी गाड़ी वहाँ पहुँचानी है, तो उस केस में आपको सामने जो गुरीबंदा फोर्ट है ना वो हम ले जा लेते हैं। बाकी सेल्टॉस का यही आपको बताना चाह रहा था कि ये नए डिज़ाइन लैंग्वेज और नई डिज़ाइन फ़िलॉसफी के साथ जो किया इंडिया इस गाड़ी को लेके आई है वो क्या आपको फील होती है। अब आप चाहे तो यहाँ पर जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो कितना व्यू फ्रंट ये गाड़ी आपको दिखा रही है। वैसे आपको क्योंकि फ्रंट में पार्किंग सेंसर और वो सब मिलते हैं तो ये गाड़ी आराम से काम करने वाली है। आप देखिए ये जो रास्ता है ना किस हिसाब से देख रहे हो, अप हिल और वो भी है, तो कोई समस्या इसको नहीं होगी। बड़े ही आसानी से जो अप हिल वाला मामला है भाई ये कवर अप करती है और जो भी हमारी ट्रैजेक्टरी है वहाँ तक ये चले जाएगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सेल्टॉस लेने का अगर आपका विचार है तो आप ज़रूर इस वीडियो में इंटरेस्ट दिखाए होंगे कि मुझे भाई सेल्टॉस लेनी है और बताओ मुझे सेल्टॉस कैसी है। और किया इंडिया से भी हमने यही पूछा कि सब सेल्टॉस ले रहे हैं और हमें आप सेल्टॉस दीजिए चलाने को, जिससे हम और बेहतर तरीके से यहाँ पर जो सेल्टॉस का एक रियल ड्राइव एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रख पाए। तो देखिए ये फाइनली हमारे यहाँ पर डेस्टिनेशन आ गई है, जो आज हमें यहाँ पर बताया था कि आप यहाँ जाइए और जो एक्सपीरियंस है वो कीजिए। तो इसको हम यहाँ पर मैनेवर कर देते हैं और इसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे जो सेल्टॉस से जुड़ी होंगी और आपके काम की होंगी। बाकी अगर कंपटीशन में और गाड़ी आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या लिया जाए, कैसा कुछ हो, तो सेल्टॉस काफ़ी पोटेंट प्रोडक्ट है और एक रिलायबल ब्रांड नेम के साथ आता है जो कि इसको एक ऐसी वैल्यू देता है जो कि अभी कंपटीशन मिस तो कर रहा है। तो दोस्तों फाइनली यहीं पर रखते हैं इस वीडियो को और
समाप्ति की और इस वीडियो की ओर आए हैं, जिसमें फ्यूल इकोनॉमी देखेंगे 12.5 kmpl हम पहुंच गए, जिसमें 41 किलोमीटर हमने आज गाड़ी चलाई है। गाड़ी चल में बिल्कुल ज़बरदस्त है। थोड़ा एक लुक एंड फील अभी आपको दिखा दूँ मैं और क्या चीज़ें और यहाँ पर है, और इस तरीके से सारी जो कलाकारी है ना किया इंडिया गाड़ी के साथ करना चाह रही है वो आपको समझ आएगी। बहुत सही। तो फ्रंट लुक से आप देखेंगे इस प्रकार से जो आपकी ऑल न्यू किया सेल्टॉस है अपने लुक में आपके सामने आई है।